गुड मॉर्निंग बच्चों। ये क्लास 2 की साइंस और इसमें हम लोग पढ़ेंगे प्रिवेंशन ऑफ डिजीज। ठीक है, प्रिवेंशन ऑफ डिजीज, लेट अस रिवाइज, इन सब बातों को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, फिर इन द ब्लैंक्स जो है ट्रू फॉल्स है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस हैं, इन सबको हम लोग फिर से यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, तो प्रिवेंशन ऑफ डिजीज, सबसे पहले तो आप सब कोई अपना अपना अटेंडेंस बनाएंगे। ओके, और उसके बाद फिर इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, बताएंगे कैसे रोका जाए इस डिजीज़ को, क्या मैनर्स है, क्या वेज हैं, इन सब के बारे में आपको बताएंगे। ओके, तो कहना ये है, वी कैन स्टॉप दीज प्रॉब्लम्स बाय टेकिंग केयर ऑफ आवर सराउंडिंग्स इन द फॉलोइंग मैनर। ओके, वी कैन स्टॉप these problems by taking care of our surroundings in the following manners। हम लोग ऐसे प्रॉब्लम्स को स्टॉप कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम लोग कुछ वेज हैं उसको अगर फॉलो करें हमारे सराउंडिंग के आसपास तो बात बन सकती है। हम लोग बीमार तो पड़ेंगे लेकिन खुद से बीमार नहीं पड़ेंगे। ठीक है, मेरे कहने का मतलब है कि कोई अगर गंदगी फैलाता है तो बीमार पड़ता है। बीमार पड़ने का उसका एक कारण होता है कि उसको जो स्टेप्स फॉलो करने होते हैं वो करते नहीं हैं। जो अगर स्टेप्स फॉलो नहीं करते हैं तो आपको बीमार पड़ना लाजमी है। ठीक है, तो जो भी प्रिवेंशन स्टेप्स हैं उसको फॉलो करना चाहिए। कीप द सराउंडिंग्स क्लीन, जो सराउंडिंग्स है ठीक है उसको क्लीन रखना चाहिए। कीप द सराउंडिंग्स क्लीन, जो भी सराउंडिंग होता है मतलब कि हमारे आसपास का जो एरिया होता है उसको क्लीन रखना चाहिए। ठीक है, कीप द एयर क्लीन बाय प्लांटिंग ट्रीज। ठीक है, कीप द एयर क्लीन बाय प्लांटिंग ट्रीज। एयर को कैसे क्लीन करेंगे? प्लांट, ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट लगाएंगे ना तो एयर अपने आप क्लीन होता रहेगा। देखेंगे गांव देहात में क्या होता है कि वहाँ की हवा बहुत शुद्ध होती है। कारण वहाँ ये होता है कि वहाँ फैक्ट्रीज नहीं होती है। ठीक है, गांव देहात में फैक्ट्रीज नहीं होती है तो गांव देहात में प्लांट्स खूब ज़्यादा होता है ना। यही कारण है कि गांव के लोग जो होते हैं वो काफ़ी हेल्दी होते हैं जो शहर के लोग होते हैं उनकी तुलना में। गाँव में हम लोग के चौक पे जाके लोग चाय, ठीक है, लिट्टी समोसा ये सब खाते हैं जो कि नहीं खाना चाहिए। ठीक है, हल्के फुल्के जंक फूड। लेकिन शहर के लोग सब बर्गर है ना और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो वो लोग खाते हैं जो कि उन लोगों को नहीं खाना चाहिए। ठीक है, यूज मास्क वाइल गोइंग आउट इन डर्टी एयर। जब भी डर्टी एयर में आप जाओ तो आप मास्क का इस्तेमाल करो। ठीक है, मास्क जो है उसका इस्तेमाल कीजिए जब भी आप डर्टी एरिया में जाते हो तो। लेट अस रिवाइज, एयर इज ऑल अराउंड अस। एयर जो है हमारे चारों ओर है। ठीक है, एयर जो है हमारे चारों ओर है, बस उसको फील करना है। तो फील कैसे करेंगे? जब भी विंड जो है मतलब बहता है, फ्लो करता है, तब हम उसको महसूस कर पाते हैं। जब यही विंड स्ट्रॉन्ग बनता है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग होता है तो ये स्टॉर्म बन जाता है, यानी कि आंधी है ना, बहुत तेज आंधी तूफान बन जाता है। ओके, ऑल ऑफ अस इंक्लूडिंग प्लांट्स एंड एनिमल्स नीड एयर। जितने भी हम सब कोई हैं इंक्लूडिंग प्लांट्स और एनिमल्स, इन सभी को एयर की ज़रूरत है। ठीक है, ये जितने भी कोई हैं एनिमल्स और प्लांट्स दोनों को एयर की
ज़रूरत होती है ब्रीथ करने के लिए, सांस लेने के लिए, ठीक है, ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। We can feel air when it is moving, okay? हम लोग एयर को फील कर सकते हैं जब ये मूव कर रहा हो, है ना। हम लोग को हवा लगता है तो बोलते हैं कि हाँ हवा बह रही है ना। इस प्रकार से जो है हम लोग हवा को फील करते हैं, एयर को फील करते हैं। एयर हैज मैनी properties such as air copies space, air has weight and air expands on heating, okay? Air has many properties. एयर के पास बहुत सारे प्रॉपर्टीज होते हैं। प्रॉपर्टीज मतलब ये नहीं कि धन दौलत होता है, उसकी जो खूबियाँ होती हैं। सच एज एयर ऑक्युपाइज स्पेस, एयर जो होता है वो स्पेस को ऑक्युपाई करता है ना। एयर हैज वेट, एयर में वेट होता है। एंड एयर एक्सपेंड ऑन हीटिंग, और हीट होने पर एयर जो होता है वो एक्सपेंड फैलता है, ओके। Air becomes polluted or dirty when unwanted materials such as dust and smoke get mixed with air. Air जो होता है becomes polluted, ये polluted बन जाता है, ठीक है, जब dirty या फिर unwanted materials इसमें mix होते हैं। जब dirty या फिर unwanted materials इसमें mix होते हैं तो air जो है polluted हो जाता है। The air pollution कैन बी रिड्यूस्ड बाई मैनी वेज, एयर पोल्यूशन जो है इसको अलग अलग तरीकों से रिड्यूस किया जा सकता है, ठीक है। एयर पोल्यूशन जो होता है इसको अलग अलग तरीकों से रिड्यूस किया जा सकता है। अब हम लोग बात करते हैं फिल इन द ब्लैंक्स की, यानी कि भरने वाला काम करेंगे, ठीक है। ये फर्स्ट है और इसी का फिल इन द ब्लैंक्स करना है। फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट वर्ड्स। दो वर्ड दिए हुए हैं हाइफन देकर, दो वर्ड दिए हुए हैं हाइफन के साथ, उसमें से किसी एक वर्ड को चूज करना है और जो खाली जगह है उसको भरना है, ठीक है। तो फर्स्ट है ऑल ऑफ अस इंक्लूडिंग प्लांट्स एंड डैश नीड एयर। ऑल ऑफ अस इंक्लूडिंग प्लांट्स एंड डैश नीड एयर। दो ऑप्शन दिए हुए हैं, एक दिया हुआ है ट्वाइस और दूसरा दिया हुआ है एनिमल्स। तो इसमें से कौन है जो मतलब कि क्या कहते हैं उसको, जिसको एयर की जरूरत होती है, तो इस यहाँ पर होगा एनिमल्स, ठीक है। सेकेंड है एयर एक्सपेंड्स ऑन डैश। एयर जो होता है एक्सपेंड होता है हीटिंग पर या फिर कूलिंग पर, ठीक है। एयर जो होता है वो एक्सपेंड होता है हीटिंग पे या फिर कूलिंग पे। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे हीटिंग। हीटिंग पे जो है एयर एक्सपेंड होता है, ठीक है। हीटिंग पे जो है एयर एक्सपेंड होता है। थर्ड है यू कैन फील एयर व्हेन इट स्टॉप्स या फिर मूव्स। आप एयर को कब फील करते हैं, जब वो अस्थिर रहता है या फिर जब वो बहता है, ठीक है, जब वो मूव करता है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग मूव्स।
यू कैन फील एयर व्हेन इट मूव्स, ठीक है। फोर्थ है पॉल्यूशन चेक ऑफ द व्हीकल शुड बी डन ईयरली या फिर रेगुलरली। तो हाफ ईयरली होता है, तो यहाँ पे हम लोग रेगुलरली लिखवाएंगे, ठीक है। रेगुलरली। फिफ्थ है इट इज डैश फॉर आवर हेल्थ टू इनहेल पॉल्यूटेड एयर। इट इज बैड, मतलब ये बहुत बुरा होगा हमारे शरीर के लिए, ठीक है, हमारे हेल्थ के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए क्या करना, मतलब गंदी हवा को इनहेल करना, यानी कि गंदी हवा को लेना, सांस लेना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, इट इज बैड। राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स। ट्रू और फॉल्स लिखना है यहाँ पर। मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड, ठीक है, जो हवा बहती रहती है उसको हम लोग विंड कहते हैं। तो यहाँ पे होगा ट्रू। थर्ड सेकेंड है वी कैन सी एयर, ट्रू या फॉल्स, तो फॉल्स। थर्ड है एयर हैज वेट, यस। फोर्थ है एयर कैन नॉट ऑक्यूपाई एनी स्पेस, तो फॉल्स हो जाएगा ये। फिफ्थ है द एयर पॉल्यूशन कैन बी रिड्यूस्ड बाय मैनी वेज। ठीक है, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू, यानी TF लिख लीजिएगा, ठीक है। Write the properties of air. Write the properties of air, ठीक है। एयर के जो प्रॉपर्टीज रहते हैं उसको लिखना है। अगर क्लियर ना हो तो बता दिया कीजिए, ठीक है, या इससे भी बड़ा लिखना हो तो ये भी बता दीजिए। लिखेंगे
air has many properties such as air occupies space. Such as air occupies a space. Air has weight. Air has weight. And air expands on heating. And air expands on heating. Expands on heating. लिखेंगे बेटा, लिखा हुआ है राइट दी प्रॉपर्टीज ऑफ एयर। तो लिखे हैं एयर हैज मैनी प्रॉपर्टीज सच एज एयर ऑक्युपाइज स्पेस, एयर हैज वेट एंड एयर एक्सपेंड्स ऑन हीटिंग। सेकेंड है हाउ कैन यू से दैट एयर ऑक्युपाइज ए स्पेस। how can you say that, how can you say that air occupies space? How can you say that air occupies space? ये क्वेश्चन है, ठीक है। और लिखेंगे एयर ऑक्युपाइज स्पेस एयर occupies a space because it
एक एग्जाम्पल से बता रहा है, बिकॉज when we blow air, because when we blow air into a balloon, it occupies space. It occupies space inside the balloon. Inside the balloon and becomes bigger in size. And becomes bigger in size. ठीक है, देखेंगे लिखा हुआ है हाउ कैन यू से दैट एयर ऑक्युपाइज स्पेस। तो दिया हुआ है एयर ऑक्युपाइज स्पेस बिकॉज व्हेन वी ब्लो एयर into a balloon, it occupies a space inside the balloon and becomes bigger in size. ठीक है, देखिए एयर जो है स्पेस कैसे लेता है। जब भी हम लोग एयर फिल करते हैं किसी बैलून में या फिर किसी और चीज में, तो वो धीरे धीरे बड़ा होने लगता है। तो उसमें तो हमने पानी भरा नहीं, उसमें कुछ भी नहीं है, न ईटा है न पानी है, कुछ भी नहीं है, तो बड़ा कैसे हो गया। तो एक्चुअली उसको एक्सपेंड किया और उसके जगह जो है एयर उसमें फिल हुआ। ठीक है, उसके जगह जो है एयर उसमें फिल हुआ। तो इसी तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि एयर ऑक्युपाइज ए स्पेस। ठीक है, एयर ऑक्युपाइज ए स्पेस inside any empty things, just like an empty glass. If you see an empty glass, you can say that is full of air. Okay, that glass is just full of air because nothing is empty. Okay, nothing is empty. Just like take a bucket. Okay, take a empty bucket, but we can't say that is empty because the bucket is full of air. Okay, when you take the bucket and it's just down in the water, it never take a space. Okay, and the level of water becomes higher. Okay, so we can say that air take space. Okay, so ये 2 क्वेश्चंस थे। अब 3 क्वेश्चंस रह गए हैं 3, 4, 5, जो कि मैं कल आपको करवा दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट डे करवाऊंगा, है ना, नेक्स्ट डे करवा दूंगा। तो इस चीज को ध्यान में रखेंगे आप सब कोई। बाकी पीछे से रीड करते रहिए। ठीक है, पीछे से रीड करते रहना जरूरी है। रीड करेंगे तभी आपको ज्यादा क्लियर समझ में आएगा। यहाँ पर पढ़ लिए,
ठीक है, लेकिन उसको रीड करते रहिए, रीड करते रहेंगे तो ज़्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे बेटा। थैंक यू वेरी मच।